हेलो स्टूडेंट्स, तो हम आगे स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का अगला टॉपिक जो हमारा था। तो मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से बताना स्टार्ट करता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। जितने भी हम आगे पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और उसके हिसाब से जब भी एक टर्म आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, ये हिंदी मीडियम वाले भी न्यूमेरिक से ही याद रखना न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, क्योंकि अधिकतर इसी टर्म का यूज किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू का। न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है? तो देखो, कभी भी किसी टर्म को थ्योरी वाइज बोलना और उसके बाद उसको नंबर्स में लिखना, ये दोनों अलग-अलग चीजें होती हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ जैसे कि ओम्स लॉ था, ठीक है। ओम्स लॉ का सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ओम्स लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो ओम्स लॉ में मैंने क्या बोला था, मतलब जो ओम थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक करंट में, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये बोला था हमने, ठीक है। अब ये जो V इज प्रोपोर्शनल टू I है, ये हमने टर्म दी है, ठीक है। उन्होंने केवल कितना बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसकी वैल्यूज निकाली, ये सब वाला जो पार्ट है ये होता है न्यूमेरिक। आया समझ में? अब इसको भी हम परफेक्टली न्यूमेरिक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? देखो, कुछ टर्म्स होती है, जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि a person weighs 60 kg, ठीक है। वेट कितना हो गया पर्सन का, मतलब वजन कितना हो गया, 60 किलो। तो मैं लिखूंगा W 60 kg। अब ये जो 60 kg है ये है न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब नंबर्स में जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसी को हम क्या बोलेंगे, नंबर वैल्यू। अगर सिंपल से एग्जांपल देखना है तो हम इसकी अधिकतर बात कहां पे करने वाले हैं, नंबर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे वहां पे ही करने वाले हैं, ठीक है। बस यहां पे ये याद रखना कि जब भी हम नंबर्स लिखेंगे तो वो होगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब मास होता है, टर्म होती है, वेलोसिटी टर्म होती है, एक्सेलरेशन टर्म होती है, उसके बाद कुछ भी है, मोमेंटम है हमारा, वो भी टर्म होती है, एनर्जी टर्म होती है, वर्क टर्म होती है। अब इनकी ये सब क्या हो गई, टर्म्स है, ठीक है। ये सब केवल क्या है, डेफिनेशन है। अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यू अलग-अलग होगी। मास की न्यूमेरिक वैल्यू हमें दी जाएगी क्वेश्चन के हिसाब से, वेलोसिटी की दी जाएगी, एक्सेलरेशन की, एनर्जी की, ऊर्जा की, तो इन सभी चीजों की वैल्यू क्या दी जाएगी, हमें पहले से प्रोवाइड की जाएगी और उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, वो नंबर्स में जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। कल मैंने आपको सारे सिस्टम्स बताए थे जिनमें हम यूनिट्स को मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स वगैरह हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो मैंने कल आपको जो सिस्टम बताए थे उनके नाम है MPS, CGS, FPS और उसके बाद लास्ट में SI। अब SI सिस्टम, ये तीनों सिस्टम तो यूज नहीं किए जाते हैं, हम इंटरनेशनली कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, SI सिस्टम। SI सिस्टम में जो 7 बेसिक यूनिट्स थी वो मैंने आपको बता भी दी थी, ठीक है। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और इस तरीके से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। इससे रिलेटेड मुझे पता है कि कुछ और भी डाउट्स होंगे, उनको हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे बोला जाता है मूल मात्रक, और सेकंड डिराइव्ड यूनिट्स, जिसे बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। ये दो मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब मैं इसको समझाता हूँ ये होता क्या है, इसकी जो डिफरेंसेस है वो पूछे भी जा सकती है या फिर इनकी बेसिक डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, तो जो SI यूनिट हमने अभी तक पढ़ी है, जो बेसिक यूनिट्स है वो सारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। कल मैंने आपको बताया था कि लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को मेजर करने के लिए एम्पियर होता है, ठीक है। उसके बाद मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम होता है। इस तरह से ये जितनी भी यूनिट्स थी हमारी, ये सब क्या थे, मूल मात्रक, मतलब फंडामेंटल यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ, उसके बाद मास, ठीक है, उसके बाद मास लेंथ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम कौन से मूल मात्रक के लेंथ को मेजर करने के लिए अगर मैं
यूनिट देखता हूँ कोई सी, तो वो है मीटर। मास को मेजर करने के लिए यूनिट देखता हूँ तो वो है केजी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूनिट देखता हूँ तो वो है एम्पीयर। ये 3 एग्जांपल्स हैं, इसके आगे भी बहुत सारे कई सारे एग्जांपल्स इसके बाकी हैं, कई सारे उदाहरण इसके बाकी हैं। लेंथ को लंबाई, ठीक है, हिंदी में मैं भूल गया, द्रव्यमान, और इलेक्ट्रिक करंट को विद्युत धारा, विद्युत धारा। अब हम इसी की बात करते हैं, ये 3 क्या हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट्स हो गए। फंडामेंटल यूनिट्स का सिंपल सा मतलब इतना है कि जिन यूनिट्स को हम बेसिक तरीके पे यूज करते हैं, बेसिक में यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनसे स्टार्ट हुआ है हमारा मेजरमेंट, जिनसे स्टार्ट मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं बेसिक है, बिल्कुल बेसिक कैसे कि लेंथ को अगर मुझे मेजर करना है तो मैं मेजर किस में करूंगा, मीटर में ही मेजर करूंगा, ठीक है। ये डिसाइडेड है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मैंने कल आपको बताया था कि एसआई सिस्टम जो होता है उसमें ये पहले से डिसाइडेड है कि हम मीटर से किसको मेजर करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे। अब इसी के बाद मीटर के बाद अगर इससे कोई बड़ी यूनिट हमें लेनी तो किलोमीटर होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसी यूनिट्स हैं जो कि ना ज्यादा बड़े तक जा सकती ना ज्यादा छोटे तक। अगर मैं मीटर की बात करता हूं तो मीटर का है सेंटीमीटर और किलोमीटर, इन दोनों के बीच की यूनिट है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। ना ये बहुत ज्यादा छोटे को यूनिफाई करती है, ना ये बहुत ज्यादा बड़े को यूनिफाई करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मास की अगर मैं बात करता हूं तो मास को हम केजी में कर रहे हैं, केजी में कर रहे हैं, ना ही ग्राम में कर रहे हैं, ना ही पॉइंट में कर रहे हैं, ना ही क्विंटल में कर रहे हैं। इसको हमने क्विंटल को भी बेसिक यूनिट नहीं बोला, ग्राम को भी नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटी है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है। बड़े मतलब हेवी वेट्स को मेजर करने के लिए क्विंटल है, छोटे काफी छोटे वेट्स को मेजर करने के लिए क्या है, ग्राम है। इसलिए हमने कौन सी बीच की यूनिट ली, केजी, जो कि हमारी क्या है, बेसिक यूनिट है मास को मेजर करने के लिए। इसी तरीके से आगे बहुत सारे जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स हैं उन सबको बेसिक इसलिए बोला गया है, आधारित इसलिए बोला गया है क्योंकि हम क्या करते हैं, उनसे मेजर कर सकते हैं, ना ही हम बहुत ज्यादा बड़े मेजर कर सकते हैं, ना ही बहुत ज्यादा छोटे, वो बीच में है, ठीक है। अगर हमें छोटा भी मेजर करना है तो हम कन्वर्ट करके उसको मेजर कर सकते हैं, माप कर सकते हैं उसका, और बड़ा भी मेजर करना है तो उसका भी मापन हम कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट से, मूल मात्रकों से। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न मात्रक का सीधा सा मतलब इतना है जो फंडामेंटल से ही हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब कैसे फंडामेंटल से हमें कैसे प्राप्त हुआ, तो इसका मैं रीजन बताता हूं। देखो, अगर मैं यहां पे लेंथ की बात कर रहा हूं तो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। अगर मुझे लेंथ मेजर नहीं करना, मुझे क्या मेजर करना है, एरिया मेजर करना है, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, देखो एरिया का अगर मैं सिंपली फॉर्मूला लूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब लंबाई इनटू चौड़ाई, लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इनटू चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी मैं यूनिट निकालूंगा एरिया की, एरिया की यूनिट क्या आएगी यहाँ पे, मीटर इनटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना भी एरिया आपने देखा होगा। अच्छा, कभी भी हम लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करते हैं, किसी प्लॉट की अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 10 40, 10 40 का मतलब क्या होगा कि 10 * 40, 10 * 40, जिसका मतलब ये हो गई लेंथ और ये हो गई ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई में करूंगा तो हम क्या बोलते हैं, 400 स्क्वायर फीट, ठीक है। 400 स्क्वायर फीट। अगर मैं मीटर में मेजर करूंगा तो 400 स्क्वायर मीटर, ऐसा समझ में। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर मीटर है ना, मीटर का स्क्वायर है, ये कोई यूनिट नहीं है, ये कोई बेसिक यूनिट नहीं है, ये कहां से बनी है, हमें लेंथ से ही मिलकर बनी है। तो आया समझ में। ऐसी कोई भी मात्रक, ऐसे कोई भी मात्रक जो कि मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न हुए हैं, उन्हीं से प्राप्त हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात कर रहा हूँ, क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया, इस टाइप की जितनी भी यूनिट्स है, मीटर स्क्वायर, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, वॉल्यूम जिससे हम निकालते हैं, इस टाइप के जितने भी व्युत्पन्न मात्रक मतलब जितने भी यहाँ पे यूनिट्स होंगे इस टाइप की, ये सारी किसके अंदर आएंगी, व्युत्पन्न मात्रक के अंदर आएंगी। इस चैप्टर में डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स बहुत अच्छे से समझ लेना। अब हम बात करते हैं जो कल हमने पढ़ा था, मात्रक कितने पढ़े थे, एमकेएस पढ़ा था, सीजीएस पढ़ा था, एफपीएस पढ़ा था और एसआई पढ़ा था। एसआई यूनिट में जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, जितने भी मात्रक दिए हुए हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आते हैं। जितनी भी यूनिट्स उसमें बताई गई हैं वो सारी यूनिट्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है, वो सारी बेसिक यूनिट्स है।
और उन्हीं को इंटरनेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बाहर भी कहीं जाता हूँ वहां पे मीटर से निकालता हूं। देखो जो मेजर कंट्रीज है, बहुत सारी जो मेजर मेन कंट्रीज है, वहां पे जो भी डायमेंशंस होती हैं, जो भी मेजरमेंट होते हैं, वो सब एसआई में ही होते हैं। ठीक है, कुछ एक कंट्रीज को छोड़ के, जैसे ब्रिटिश कंट्री है, ब्रिटिश कंट्री में ऐसा नहीं किया जाता। ब्रिटिश कंट्री में एफपीएस यूज किया जाता है। ठीक है, वहां पे मेजर करते हैं तो हम किलोग्राम में मेजर नहीं करते, वो पॉइंट में मेजर करते हैं। तो इस तरीके से कुछ एक कंट्रीज को अगर छोड़ दिया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जब ये कॉन्फ्रेंस होती है, जो साइंटिस्ट बैठते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी हमेशा मेजरमेंट किस में रहती है, एसआई में रहती है। और एसआई को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल को बनाया ही इसलिए गया था कि आप जितने से ज्यादा, देखो अगर हर एक कंट्री की अलग-अलग मेजरमेंट हुई तो रिसर्च करने में, उनको साइंटिफिकली एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक दूसरे से संपर्क करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इसका जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला था वो ये निकाला था कि हम एक यूनिट का सिस्टम बनाते हैं जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जा पाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के मीटर्स में निकाल रहा हूँ तो दूसरी कंट्री में भी जो साइंटिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं वो भी इसमें निकाल रहा होगा, मीटर्स में निकाल रहा होगा। तो हम दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो सेम आएंगी। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट्स को ऐड करते हैं। मेजरमेंट में कुछ पार्ट बचा हुआ है, वो पार्ट में कल आपको समझा दूंगा। ठीक है, कल हम इस चैप्टर